स्टॉक समझ में नहीं आता, ऑपरेशन स्टॉक की समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आओ हम सिखा देते हैं तुमको स्टॉक के अबाउट A to Z नॉलेज देंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहो बस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक के ऑपरेशन क्या क्या है, एरे रिप्रेजेंट ऑफ स्टॉक, स्टॉक को इम्प्लीमेंट करेंगे एरे के द्वारा, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। स्टॉक, स्टॉक इज अ डाटा टाइप विच वर्क ऑन LIFO प्रिंसिपल, यानी स्टॉक एक डाटा टाइप होता है जो LIFO प्रिंसिपल पे कार्य करता है। LIFO प्रिंसिपल का मतलब होता है जो वैल्यू लास्ट में असाइन हुई है वो पहले लिख लेगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कई सारे प्लेट्स रखे हुए हैं, तो जो प्लेट्स लास्ट में ऊपर रखी जाती हैं वही प्लेट्स पहले निकाली जाती हैं। यही स्टॉक का एग्जांपल है। यहाँ पे इस कंटेनर को हम स्टॉक मान सकते हैं। और स्टॉक इम्पटी होने का कंडीशन होता है कि जो हमारा टॉप इंडेक्स है वो कोई भी निगेटिव वैल्यू हो तो स्टॉक को इम्पटी माना जाता है। अब हम देखेंगे ऑपरेशन इन स्टॉक। स्टॉक में ऑपरेशन मेनली 3 ही होते हैं। पहला होता है पुश ऑपरेशन जिसमें टॉप इंडेक्स को प्लस प्लस किया जाता है। दूसरा होता है पुप ऑपरेशन जिसमें टॉप इंडेक्स को माइनस माइनस किया जाता है। और तीसरा हमारा होता है टॉप ऑपरेशन जिसमें स्टॉक के टॉप इंडेक्स को रिटर्न किया जाता है। वास्तव में ऑपरेशन स्टॉक में कैसे कार्य करते हैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन टाइप में हम लोग देखते हैं। जैसे ही पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग तो एक वैल्यू टॉप में असाइन हो जाती है, यानी टॉप प्लस प्लस हो जाता है। दोबारा अगर हम लोग करना चाहते हैं पुश ऑपरेशन तो एक और वैल्यू टॉप में असाइन हो जाती है। जब हम पुप ऑपरेशन करते हैं तो टॉप माइनस माइनस होता है। टॉप माइनस माइनस होने का मतलब होता है कि जो ऊपर वाली ही वैल्यू होती है वो निकल के डिलीट हो जाती है। ऐसे एक बार और पुप करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगी, स्टॉक हमारा फिर से इम्पटी हो जाएगा। इंटरनली ऑपरेशन ऐसे ही स्टॉक में कार्य करते हैं। और चलिए एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक के एप्लीकेशन, ब्राउज़र हिस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ हम ब्राउज़र पे एक्टिविटी करते हैं और देन एक बार काटते हैं यानी स्लाइड करते हैं तो एक बार तुरंत पीछे आ जाता है, जो पिछला पेज ओपन हुआ था वेब पेज उस पर हम चले आते हैं। यही स्टॉक का यूज वेब ब्राउजिंग में किया जाता है। दूसरा यूज इसका किया जाता है इनफिनिक्स टू पोस्टफिक्स कॉन्फ़िगरेशन में। इनफिक्स वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं जिन्हें ह्यूमन समझ सकते हैं, और पोस्टफिक्स कन्वर्जेशन वह मैथमेटिक अंक या नंबर होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। और अंडू रीडो में काम इसका उपयोग किया जाता है। अब हम कोड द्वारा आपको दिखाएंगे कि स्टॉक का इम्प्लीमेंटेशन एरे के द्वारा कैसे होता है। तो चलिए आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने C++ का बॉयलर कोड लिख दिया है। अब हम एरे का साइज डिफाइन करेंगे। एरे का साइज 100 रख रहे हैं। अभी एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम स्टॉक देंगे। कॉलन लगाना इम्पोर्टेंट होता है इसमें। वेरिएबल को पब्लिक ही रखेंगे। एक एरे क्रिएट करेंगे जिसका साइज मैक्स के बराबर होगा। टॉप इंडेक्स के लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मेथड्स को भी पब्लिक ही रखेंगे। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो हमारे क्लास के नाम से मैच करता है। स्टार्टिंग में हम स्टॉक को इम्पटी रखेंगे जिसका कंडीशन है कि टॉप इंडेक्स को कोई भी निगेटिव वैल्यू दे देंगे तो हमारा स्टॉक इम्पटी हो जाएगा। तो यहाँ टॉप इंडेक्स को -1 दे देते हैं, स्टॉक हमारा इम्पटी है।
यहाँ पर हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे जिसका डाटा टाइप वॉइड होगा और फंक्शन का नाम दे देते हैं पुश, जो एक वैल्यू लेगा। अब हम एक कंडीशन लगाकर चेक करेंगे क्या हमारा इम्पटी मतलब अब हम एक कंडीशन लगाकर चेक करेंगे क्या हमारा स्टॉक ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है। ओवरफ्लो का मतलब है कि जितना हमारा स्टॉक का साइज है उतना भर तो नहीं गया है। ये चेक करने के लिए कंडीशन लगाएंगे। जिसका कंडीशन होगा हमारा जो टॉप इंडेक्स है वो इक्वल होगा मैक्स -1 के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यानी जो हमारा स्टॉक है वो पहले से भरा हुआ है, तो हम प्रिंट आउट करा देंगे स्टॉक इज ओवरफ्लो, यानी हमारा स्टॉक भर चुका है। अब हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यहीं से फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। अगर स्टॉक हमारा नहीं भरा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा टॉप इंडेक्स है वो पहले से निगेटिव वैल्यू है, तो उसमें प्लस 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 कर देंगे, तो एक 1 वैल्यू ऐड कर देंगे जिससे टॉप इंडेक्स 0 हो जाएगा और उसी में वैल्यू को असाइन कर देंगे। इसके लिए हम एरे में प्लस प्लस कर देंगे टॉप इंडेक्स प्लस प्लस कर इसमें हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। वैल्यू को असाइन कर दिए। अब हमारा पुश ऑपरेशन हो गया। अब एक पॉप ऑपरेशन बनाएंगे। पॉप ऑपरेशन में भी एक फंक्शन बनाएंगे जिसका डाटा टाइप वॉइड रखेंगे और फंक्शन का नाम पॉप ही रखते हैं। इसमें भी एक चेक करेंगे क्या हमारा जो स्टॉक है वो खाली तो नहीं है। तो इफ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन में देंगे जो हमारा टॉप इंडेक्स जो है वो इक्वल तो नहीं है -1 के, यानी खाली तो नहीं है, निगेटिव वैल्यू है, यानी हमारा स्टॉक खाली है। तो यहाँ पे सी आउट करा देंगे। हमारा जो स्टॉक है वो डाउन फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पे सी आउट करा देंगे स्टॉक इज डाउन फ्लो, यानी हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं। जब उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं तो निकालेंगे क्या, तो यहीं से रिटर्न कर जाएंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो। अगर ये ऐसा नहीं है, हमारे स्टॉक में पहले से कोई वैल्यू है, तो उसके लिए कोड लिखते हैं हम। उसके लिए टॉप इंडेक्स जो है हमारा वो माइनस माइनस कर देंगे। माइनस माइनस करने से क्या होगा, जो हमारा टॉप इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हट जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये टॉप ऑपरेशन देखने के लिए या टॉप वैल्यू को देखने के लिए टॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे टॉप ऑपरेशन एक फंक्शन बनाएंगे जिसका डाटा टाइप इंट होगा, नाम रखेंगे टॉप, और चेक कर लेंगे क्या हमारा स्टॉक इम्पटी तो नहीं है। अगर इम्पटी होगा तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं होगा, और जब वैल्यू नहीं होगा तो हम कैसे उसको रिटर्न करा सकते हैं, टॉप इंडेक्स को कैसे रिटर्न करा सकते हैं। तो इसीलिए कंडीशन पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर स्टॉक इम्पटी होगा तो ये कोड चलेगा, अगर स्टॉक इम्पटी नहीं होगा उसमें
वैल्यू होंगी तो हमें टॉप इंडेक्स रिटर्न कर देगा। रिटर्न टॉप इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा। एक एम्प्टी चेक का भी फंक्शन बना देते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे जिसका डाटा टाइप बूलियन रखेंगे, नाम एम्प्टी ही देंगे। और आप जानते हैं स्टॉक कब एम्प्टी होता है, जब हमारा टॉप इंडेक्स है वो निगेटिव वैल्यू को कैरी करता है। रिटर्न अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो यानी हमारा जो स्टॉक है वो एम्प्टी है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे पुश ऑपरेशन का भी कोड लिख दिया है, टॉप ऑपरेशन का भी लिख दिया है और एम्प्टी चेक का भी लिख दिया है। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऐसे नाम रखते हैं। पहले देख लेते हैं क्लास का नाम क्या दिया था, स्टॉक दिया था, तो यहाँ भी सेम ही देना होगा, नहीं तो एरर आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब वैल्यू को असाइन करेंगे। पुश इसमें पहले वन वैल्यू को असाइन करते हैं एस डॉट। चलिए एक एक करके दिखाते हैं ना। तो अब प्रिंट आउट करेंगे डिस्प्ले लिस्ट, वाइल लूप लगा कर एक एक करके प्रिंट करेंगे। इसमें कंडीशन देंगे कि जो हम अगर हमारा स्टॉक एम्प्टी नहीं है तब तक ये कंडीशन यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड चलता ही रहे। एस नॉट एस डॉट एम्प्टी यानी जब तक स्टॉक एम्प्टी नहीं होगा तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। यहाँ पे हम सी आउट करा देंगे, टॉप इंडेक्स को प्रिंट कराते जाएंगे तो एस डॉट टॉप ही कर देते हैं। उनके बीच में थोड़ी सी गैप है जिसके लिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और वैल्यू प्रिंट होने के बाद टॉप इंडेक्स को मतलब अपडेट करेंगे जिसके लिए पॉप ऑपरेशन कर देंगे। हम देख सकते हैं कोड को रन करते हैं हम, कुछ एरर हुआ है, आइए देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करना है तो ऐसे हम रिटर्न में कुछ निगेटिव वैल्यू दे देंगे जिससे हमारा स्टॉक डाउन फ्लो का सिंबल हो जाएगा। 1 पुश किए थे, 15 कहाँ से आ रहा है, लगता है कोई एरर आ गया। चलिए ठीक करते हैं इसे। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा जो बग क्रिएट कर दिया है उसे दूर करते हैं। यहाँ पुश इंडेक्स में यहाँ वैल्यू असाइन करना है ना कि चेक करना है, तो एक इक्वल रहेगा। अब जो हमारा आउटपुट है वो करेक्ट आएगा। हमने वैल्यू 2 को पुश किया, वैल्यू 2 आ गया है। 2 से पहले एक और पुश करते हैं स्टार्ट, पुश ऑपरेशन करेंगे, इसमें वैल्यू 1 दे देते हैं। पहले 1 पुश हुआ है देन 2 पुश हुआ है, एक और कर देते हैं। 3 एलिमेंट हम लोगों ने पुश ऑपरेशन के द्वारा स्टॉक में वैल्यू को असाइन कर दिया है। रन करके आप लोग कोड देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 2 3 को पुश किया था जो कि वैल्यू स्टॉक में असाइन हो चुकी है। देखते हैं हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। अब एक पुप ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। एस डॉट पुप ऑपरेशन में इसमें क्या होगा कि
जो हमारी ऊपर इंडेक्स यानी सबसे लास्ट में कौन आया 3, तो 3 निकल जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो 2 और 1 होगा। देख सकते हैं हमारा आंसर 2 और 1 हुआ। एक टॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं जिसमें सी आउट कर देंगे। देख सकते हैं हमारा जो टॉप इंडेक्स है 2 है। ये तो पुप करने के बाद हमारा टॉप इंडेक्स 2 हो रहा है। एक बार पुप करने से पहले देख लेते हैं हमारा टॉप इंडेक्स क्या था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहले हमारा टॉप इंडेक्स 3 था, पुप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 2 हो गया और अब हमारे स्टॉक में केवल 2 वैल्यू है 2 और 1। अब हमारा एरे के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। मुझे ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी लगा होगा। कोड को पाने के लिए रिपोजिटरी में जाएंगे, देन DSA इन CPP में स्टॉक वाले फोल्डर में जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन वाले जाएंगे, देन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक में जाएंगे और यहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हैं। अगला लेक्चर हमारा क्यू पे होगा, तो क्यू पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक दबा के करें। धन्यवाद।